राष्ट्रपति भवन का अशोक हॉल अब से हुआ अशोक मंडप, दरबार हॉल का भी बदला गया नाम। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र से पहले हुई बैठक, सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। तेलंगाना सरकार का बजट हुआ पेश, कृषि को मिले 72,000 करोड़ रुपए। पटना विधानसभा के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन, राबड़ी देवी ने कहा माफी मांगे सीएम। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल का नाम बदलने का ऐलान किया है। अब से दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है। रिलीज के मुताबिक राष्ट्रपति भवन के परिवेश में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और प्रगति की झलक दिखाई दे, इसलिए दोनों हॉल के नाम बदले गए हैं। रिलीज में कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन, जो कि भारतीय राष्ट्रपति का कार्यालय और आवास है, वो देश का प्रतीक है और लोगों की अमूल्य धरोहर है। दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है, शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। दरबार का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने 26 जुलाई से 2 अगस्त तक प्रस्तावित मानसून सत्र के दौरान सदन के सुचारू संचालन के लिए बृहस्पतिवार को सर्वदलीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, आजसू पार्टी के विधायक भी शामिल थे। सर्वदलीय बैठक पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सवाल जवाब दोनों आते हैं। सवाल जवाब का वातावरण भी आप लोग देखते होंगे और सदन में जितना समय रहता है उसके अनुरूप हम पूरी कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार ने आज गुरुवार को अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया। राज्य सरकार ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए 2.91 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में 2.21 लाख करोड़ रुपए का कुल राजस्व और 33,487 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय शामिल है। राज्य का कुल अनुमानित राजस्व 2,90,814 करोड़ रुपए है, जिसमें ओपन मार्केट के लोन से 57,000 करोड़ रुपए से अधिक शामिल है। बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता और राजद नेता राबड़ी देवी ने अन्य एमएलसी के साथ राज्य विधानसभा में राजद विधायक रेखा देवी पर उनकी टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार विधान परिषद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। मैं ललन सिंह से पूछना चाहती हूँ कि उनकी माँ और पत्नी कितनी पढ़ी लिखी हैं कि वो दूसरी महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं। सब गंदा काम तो ये लोग करता है, बीजेपी जदयू वाला। महिलाओं का अपमान हम क्या बोले थे कि जी न्यूज वाला डिबेट कर दिया, क्या बोले थे? कुछ गलत बात नहीं बोले थे। ललन सिंह के बोले हैं कि आप जानते हैं नहीं है मीडिया के लोग कि लंबा दस्तखत करती है, बजट के हाल क्या जाने गई, क्या बोलेगी? महिला का अपमान नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं ललन जी से कि अपना माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाई लिखाए हैं कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं और सर्टिफिकेट दे तो ले आकर दे सर्टिफिकेट। उनका महिला कितना पढ़ी है, उनका माँ कितना पढ़ी है। हम मान सम्मान करते हैं महिला। तीरंदाज अंकिता भगत ने अनुभवी दीपिका कुमारी को पीछे छोड़ते हुए पैरिस ओलंपिक 2 महिला व्यक्तिगत रिकर्व क्वालिफिकेशन में भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ 11वां स्थान हासिल किया है। इससे देश में चौथे स्थान पर रहकर जिम स्पर्धा में क्वार्टर फाइनल अंक हासिल किया है। डेब्यूटेंट अंकिता 666 अंकों से भारतीय महिला तीरंदाजों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर रही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने एनएसयूआई की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी है, लेकिन ये बात भी सच है कि भाजपा मैदान में चुनाव से पहले 303 सांसद लेकर मैदान में उतरी थी और आज उनके 70 से 75 सांसद कम हुए हैं। देश के माहौल में बदलाव क्यों आया है? सत्ता परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा है तो वो किसान और नौजवान का है। नेतृत्व में सरकार बनी है, लेकिन ये बात भी सच है कि बीजेपी चुनाव से पहले 303 सांसद लेके मैदान में उतरी थी और आज भाजपा के 70-75 सांसद कम हुए हैं और पूरे देश में कांग्रेस का जो संख्या बल था आज दुगना हुआ है। और मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि देश का जो माहौल है उसमें बदलाव क्यों आया। वही नेता, वही भाषण। आप देखते हैं भाजपा के साथियों को, दिल्ली वाले नेताओं को, कैसे मुंह लटका हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है और चमक नहीं है। सत्ता में बैठे हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो मैं मानता हूं कि किसान और नौजवान का रहा। पूरे देश में जो 10 साल की सरकार का कार्यकाल रहा उसको लोगों ने देखा, समझा, आकलन किया
और अंत में लोगों को लगा कि ये लोग बार बार वही भाषण देते हैं, वही जुमले देते हैं, अब समय बदलाव का है। इसलिए आज देश की संसद में राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं और ज्यादा अंतर नहीं है, 290 और 234 विपक्ष के 234 सांसद हैं। और जब लोकसभा की पहले दिन की कार्रवाई चालू हुई तभी से केंद्र की सरकार को पटकने का, उनसे सवाल पूछने का, और मुझे खुशी इस बात की है कि अब जब देश में ये नीट का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, नौजवानों के भविष्य से तो जानबूझ के खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका बीड़ा ये निश्चित। महाराष्ट्र में बारिश का दौर लगातार जारी है। इसी बीच पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो लोगों में बाढ़ आने का डर पैदा करने लगा है। दरअसल यहां भारी बारिश के कारण मोरया गोसवी गणपति मंदिर लगभग डूब गया है। इस घटना को देखते हुए नगर निगम ने पावना नदी के किनारे रहने वाले नागरिकों को जलस्तर में अचानक वृद्धि के कारण सतर्क रहने के लिए कहा है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को पालघर, ठाणे, मुंबई, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और रत्नागिरी के कुछ इलाकों में बहुत बारिश होने की चेतावनी दी है। इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए ब्रह्म मुंबई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों और कॉलेजों में शुक्रवार को छुट्टी घोषित की गई है। देश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।